खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को यद्यपि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, कुछ वर्षों तक गलत करने से भी कोई विशेष हानि नहीं होगी, लेकिन उसको भी गलत क्यों करना, मेरा प्रश्न है। माना कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत बलवान हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तभी आप गलत क्यों कर रहे हो? गलत करने से आपको मिलेगा क्या? माना कि आप जोर जोर से कर रहे हो, जोर जोर से करने से आपको क्या मिलेगा? उसका कोई लाभ तो है नहीं। बल्कि जो हमारे करीब 30 करोड़ श्वसन कोष्ठ हैं, वो बहुत संवेदनशील है, और आप जब जोर से करते हो ऐसे, तो धीरे धीरे वो आपके श्वसन कोष्ठ खत्म होने लगते हैं। तो ये तो गलत होगा कि आपके फेफड़े में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसके परिणाम फिर आपको बाद में भोगने पड़ेंगे। इसलिए मेरे भाई, यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो भी प्राणायाम बहुत जोर से मत करना, प्राणायाम गलत तरीके से मत करना। ये प्राण बहुत शक्तिशाली है। जब ये हाथ हिलने लग जाते हैं ना, तब उसका पता लग जाता है। अरे हाथ हिलना तो एक बड़ी बीमारी है। आंख जब फड़कती है ना, आपको पता भी नहीं लगता आंख फड़क रही है। नाक फड़कने लगता है, कई बार जवाड़े भी फड़कने लगते हैं। क्या हो रहा है? आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे ऐसे हो रहा है, हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं। ये तो अलग बीमारी है। ये प्राण जो है ना आपके भीतर, ये ठीक है कि आरोग्य भी लाता है, लेकिन ये जब विकृत हो जाता है तो कई तरह के उद्वेग प्रकट कर देता है। और वो जो उद्वेग होते हैं, वो जो विकार होते हैं, उनका प्रतिकार फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, उपद्रव ना हो आपके शरीर में कई तरह के, इसलिए प्राणायाम ठीक से करना, भस्त्रिका जोर से नहीं करना। बस यही तरीका है। इसी तरीके से करो, लगभग 2-2.5 सेकंड में श्वास को भरना, 2.5 सेकंड में उसको छोड़ना। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में एक बार करना, मध्यम गति से, मध्यम बल के साथ करना। अब उसको ऐसे क्यों करना, या बहुत फास्ट क्यों करना? 1 सेकंड में 2 बार। मैं कहता हूं 1 मिनट में 60 बार। आप क्या करते हो? 1 मिनट में 120 बार। ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन इससे हानियां हो सकती है मेरे भाई, और लाभ कुछ नहीं है। फिर जोर से क्यों करना? और एक आपको खास बात बताता हूं, हमने ये गलत तरीके से प्राणायाम करके देखा और करवाया भी। करवाया मीन्स ऐसे, हमने पूर्ण स्वस्थ व्यक्तियों को कुंडलिनी जागरण के लिए कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा करवाया। ये जोर जोर से क्या कपालभाति, अनुलोम विलोम, बीपी वाले होना तो बीपी वाले होगा। और मैं तो कहता हूं, मैंने क्या करवाया, मैंने क्या किया, दूसरों ने क्या किया, आप करके देख लो। आप अभी एक बार जोर जोर से कपालभाति करो, यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो अभी ना बढ़ जाए तो, माने आपका बीपी हाई रहता है, आपको बीपी की गोलियां खानी पड़ती हैं, और एक बार जोर से करके देख लेना और तुरंत मपवा लेना, 5 मिनट में परिणाम मिल जाएगा। तो इस पर तो विश्वास करो ना। जोर से मत करना कपालभाति, अनुलोम विलोम भी जोर जोर से मत करना। प्राणायाम का जो सही तरीका है उससे आप करेंगे तो ही आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, नहीं तो हानियां हो सकती है। अब आप कर रहे हैं बीपी को नॉर्मल करने के लिए प्राणायाम, और आप बीपी बढ़ा ही लेते हैं। आप कर रहे हैं हृदय रोग से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम, और आपको हार्ट अटैक ही हो गया। जोर जोर से करना शुरू कर दिया आपने। प्राणायाम की जो गति है, उसका जो रिदम है, उसका जो लय है, उसकी जो विधि है, उसका कभी परित्याग नहीं करना। यहां तक कि एक बार का प्राणायाम का टाइमिंग, एक राउंड, फिर कुल समय, उसका भी एक महत्व है। प्राणायाम का जो सीक्वेंस है, इसका भी एक महत्व है कि पहले भस्त्रिका ही क्यों, उसके बाद कपालभाति ही क्यों, उसके बाद बाह्य प्राणायाम क्यों, उसके बाद अनुलोम विलोम ही क्यों, उसके बाद भ्रामरी उद्गीत, और उसके बाद प्रणव क्यों, उल्टा क्यों नहीं शुरू करते? इसका भी एक महत्व है।
भस्त्रिका से शक्तियों का अर्जन, कपालभाति से विकारों का विसर्जन, बाह्य प्राणायाम से फिर मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति जागृति, उसका ऊर्ध्व आरोहण, फिर अनुलोम विलोम से मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार से सहस्रार तक जो हमारे शरीर की शक्तियां हैं, उन शक्तियों का पूरे देह में स्थापन। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, फिर ब्रह्मस्थान में अवस्थिति, आत्मा का विश्वात्मा ब्रह्म में लय, ईश्वर के साथ तन्मयता, तद्रूपता, तादात्म्य भाव से उसको स्वीकार करना, ये जो एक पूरी प्रक्रिया है। तो प्राणायाम का एक क्रम है, उस क्रम को भी बरकरार रखें। एक बार का समय, एक राउंड का समय, कुल समय कितना देना है प्राणायाम को, इसके बारे में भी जागरूक रहना। मैं कह रहा था आपको, प्राणायाम गलत तरीके से मत करना, नहीं तो हानियां हो सकती हैं। भ्रामरी उद्गीत को भी लोग गलत तरीके से करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अनुलोम विलोम को भी जोर जोर से करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही भ्रामरी एक भाई ने किया, बोले बाबा जी मेरी आंखें सूज गई, मेरी आंखों में लालिमा आ गई भ्रामरी करने से। उसने आंखों को ऐसे जोर से दबा दिया, जोर से दबाया। अब जोर से दबाया तो आंखें लाल हो गई। मेरे पास आया, बोला बाबा जी भ्रामरी करने से तो मेरी आंखें लाल हो गई। एक आया, बोला बाबा जी भ्रामरी करने से तो मेरी आंखें दुखने लगी। उसने क्या किया, हमने कहा आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करो भ्रामरी उद्गीत में, तो उसने आंखों को कैसे कर दिया, ऐसे। ऐसे आंखों को केंद्रित नहीं किया जाता आज्ञा चक्र में, आंखें बंद होती हैं ऐसे सहज, ना कि ऐसे, ये गलत। फिर सिर भारी नहीं होगा, ठीक तरीके से करोगे। और यदि ऐसे किया तो सिर भारी हो जाएगा, माइग्रेन पेन बढ़ जाएगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, तनाव आ जाएगा। तनाव दूर करने के लिए आप भ्रामरी उद्गीत कर रहे थे, तनाव आ जाएगा। जोर से मत दबाना, पहले उंगली सहज ऐसे रखना, शेष उंगली ऐसे रखना, हल्का सा प्रेशर होगा। फिर कान पूरे बंद ऐसे करना, ये जो उठा हुआ चमड़ा है इसको ऐसे दबाना अंगूठे से, इधर से भी ऐसे। ये तरीका है। अब इसमें अंगूठा ऐसे नहीं ठोसना। एक ने बोला, बोले बाबा जी मैं भ्रामरी कर रहा था, मेरे तो कान पक गए। मैंने कहा भ्रामरी करने से कान पक गए, ये कैसी विचित्र बात। तो मेरे भाई, कान भ्रामरी करने से पकेंगे नहीं, अनुलोम विलोम भ्रामरी करने से तो जिनके कान पके हुए थे, जिनको पस आता था, वो ठीक हो जाएगा। ठीक तरीके से कर। एक बार का प्राणायाम करते हैं, एक राउंड, फिर कुल समय, उसका भी एक महत्व है। प्राणायाम का जो सीक्वेंस है इसका भी एक महत्व है। अरे मेरे भाई, जो तरीका है उससे कर ले, नए नए एक्सपेरिमेंट मत कर। तो भ्रामरी ऐसे ही करना, ठीक तरीके से बंद करना। अब ओम भी गलत तरीके से करते, कुछ लोग ओम बोलते हैं ऐसे, ओ, उनको कोई सुन ले तो बीपी बढ़ जाए, और उसका भी बीपी बढ़ जाए। कुछ और बड़े विचित्र तरीके से करते, ओम बोले बाबा जी मैं मूलाधार से आवाज निकालता। अरे मेरे भाई, जो तरीका है उससे कर ले, नए नए एक्सपेरिमेंट मत कर। एक इसका एक स्टैंडर्ड है कि साउंड कैसा होना चाहिए। ओम का साउंड ऐसा होना चाहिए, ओम बोलते हो तो ओ को लंबा बोलना। मैं को, ओ को जितना बोलने में वक्त लगता है उससे चतुर्थांश वक्त लगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ओ को कम बोलते हैं, मैं को लंबा बोलते हैं। ओम, ये गलत हो गया। ओ को लंबा बोलना।
ऐसे। तो भ्रामरी में, उद्गीत में ओम ही उच्चारित होता है, लेकिन एक में मुंह भी बंद होता है तो भ्रामरी हो जाता है। कुछ भ्रामरी करते समय ओम ऐसे भी बोलते रहते, क्योंकि जब मैं बोलता हूं कान बंद कर ले तो पहले से कान बंद कर लेते, बाद आगे, और आंखें भी बंद कर लेते, बाद में सुनते ही नहीं, तो बहुत दिनों तक उल्टा ही करते रहते। वो ठीक नहीं मेरे भाई। तो भ्रामरी में मुंह बंद रहे, उद्गीत में मुंह खुला रहे, फिर सांसों के ऊपर ध्यान। ये प्राणायाम की थोड़ी सी सावधानी है। ऐसे आसनों में भी बहुत सावधानी है। शीर्षासन, चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन जैसे आसन, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका बीपी हाई है, जो कमजोर हैं, जिनकी अवस्था ज्यादा हो चुकी है, उनको करना ही नहीं चाहिए। एक एक आसन में बहुत सावधानी है। खास करके जो कठिन आसन है वो करने नहीं चाहिए इंसान को। बच्चे कर सकते हैं, सर्वांगासन, शीर्षासन, चक्रासन, हलासन, धनुरासन आदि। बड़ों को नहीं करने चाहिए। यह जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वो आसन कर सकता है। और आसनों में दो सावधानियां तो बहुत जरूरी है। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे झुकना ही नहीं, जिनको हर्निया है उनको पीछे झुकना ही नहीं। और इसमें खास बात एक और भी है आसनों में। आसन करते वक्त हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आगे झुकते हैं तब सांस बाहर छोड़ें। सांस बाहर छोड़ेंगे तो आगे ठीक से झुक पाएंगे। सांस बाहर छोड़ने के बाद आगे झुका करें। चाहे योग मुद्रासन करें, चाहे मंडूकासन करें, चाहे पश्चिमोत्तानासन करें, चाहे भूनमनासन करें, जब भी आगे झुकें तब श्वास बाहर छोड़ें। जब भी दाईं ओर झुकते हैं, जब बाईं ओर झुकते हैं, जब ऊपर की ओर उठते हैं, जब पीछे की ओर झुकते हैं, तब श्वास अंदर भरें। ये दो श्वासों के खास नियम। हाँ, आसन करते समय श्वासों के दो नियम है। जब भी आगे झुकेंगे तब श्वास होगा बाहर, जब भी आप पीछे की ओर झुकेंगे तब श्वास होगा अंदर। ये श्वासों के खास नियम। सावधानियां भी, कमर में दर्द है तो आगे झुकना ही नहीं, हर्निया है तो पीछे झुकने वाला आसन करना ही नहीं। आप प्राणायाम कीजिए, आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और आसनों में दो सावधानियां तो बहुत जरूरी है। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे झुकना ही नहीं, जिनको हर्निया है उनको पीछे झुकना ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं लाचार, बीमार, जो आसन कर ही नहीं सकते। प्राणायाम सब कर सकते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं लाचार, बीमार, जो आसन कर ही नहीं सकते। प्राणायाम सब कर सकते हैं। प्राणायाम भी खुले स्थान पर करना, पार्क में करना, तालाब के किनारे करना, खुले स्थान में करना। कमरा में करना पड़े प्राणायाम तो कमरा खोल करके करना। बहुत सर्दी होती है और ठंडी हवाएं बह रही होती है तो कमरा बंद करके कर सकते हैं। बहुत ठंड में बंद कमरे में भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन तो आ ही रहा होता है, क्योंकि जब भी आप प्राणायाम करते हैं तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल वहां अच्छा रहना चाहिए। बहुत अच्छा हो कि आप पार्क आदि आपको मिल जाए, आपके आस पड़ोस कहीं जंगल हो या घर में पेड़ हो, तो आप पेड़ के नीचे बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। जल के किनारे बैठ करके इसलिए प्राणायाम किया जाता है कि जल जो है वो शुद्धि करता है विचारों की, भावनाओं की, वातावरण की। तो जल के आसपास जो भी अशुद्धि होती है, जो भी विकृति होती है, जो भी रजस होता है, जो भी तमस होता है, जो भी वहां पर किसी भी तरह की भौतिक और भावनात्मक जो अशुद्धि होती है उसको जल अवशोषित कर लेता है। इसलिए जल के किनारों को पवित्र माना जाता है। और वृक्षों में जो पीपल का वृक्ष है वो बहुत पवित्र माना जाता है साधना के लिए। वहां ऑक्सीजन और ज्यादा निकलता है। तुलसी का उपवन हो आपके आसपास तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में तुलसी लगाएं, बहुत अच्छा है। अनीता जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, मेरी दाईं आंख में सफेद जाला है, ठीक नहीं होता, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी उम्र 38 वर्ष है, साथ ही भौएं और आंखों के बाल सफेद होने लगे हैं। आपकी बताई अदरक, नींबू और सफेद प्याज वाली औषधि ले रही हूँ,
पर अंदाजा नहीं मिल रहा है, समाधान करें। जहां तक भ्रूण के सफेद होने का प्रश्न है तो ये सारे बालों पर ही लागू होता है। आंवले का चूर्ण खाएं, और यदि आंवले का जूस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लौकी के जूस में आंवले का जूस मिला करके पीजिए, और आंवले का चूर्ण तो आप 12 महीना सेवन कर सकते हैं। 5 मिनट नेल्स को पीछे से रगड़िए, यह भी बहुत अच्छा होता है। और खाने में हरी सब्जियों का ज्यादा प्रयोग कीजिए। आंखों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। 15 से 20 मिनट कपालभाति प्राणायाम, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, आपकी आंखों का जाला खत्म हो जाएगा। आंखों के लिए एक पॉइंट भी है, पहली और दूसरी अंगुली के नीचे, यहां से दबाने से आंखों में विशेष लाभ होता है। हाथ में और पैरों में दोनों जगह समान रूप से कर सकते हैं। आंख में डालने की दवाई जो सफेद प्याज, अदरक का रस छिलका उतार करके और नींबू का रस 1-1 चम्मच लेकर के 3 चम्मच शहद इसमें मिलाकर के आंखों में डालने से, इससे भी कोई भी किसी भी तरह का आंखों में जो सफेद जाला होता है, सफेद मोतिया होता है, कैटरेक होता है, वो भी ठीक होता है। आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है हरी घास पर चलना। यदि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो थोड़ी देर आप हरी घास पर चला करें, वह भी आपके लिए उपयुक्त होता है। सुबह उठ करके पानी पीना और ठंडे पानी से आंखों को धोना, ये छोटी सी बात है लेकिन इसका बहुत लाभ होता है। मुंह में पानी भर के ठंडे पानी के आंखों पर छींटे मारनी चाहिए। प्राणायाम का जो सही तरीका है उससे आप करेंगे तो ही आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, नहीं तो हानियां हो सकती है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।